देखो, अभी हम लोग का ब्रदर समवेल और ये रोज जो है, अभी वो सिर्फ ये शिखर सर का उसका बेटा ही नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरा बहन है। और कितना डेड बॉडी भेजेगा घर में, पता हो तो? Welcome to the Boy Guide. This is your host Harshit Ghaon, and as we all are waiting and fighting for justice for late Samuel Sangma and Rosie Sangma, the whole nation really want to know the truth, and they want investigation, proper investigation. As right now, not even the public and even the parents of Samuel Sangma, nobody is right now satisfied with the present investigation, and they are demanding more justice and they are struggling to get the justice. And right now कोई action लिया ही नहीं गया है. Right now people are just thinking what is going on, and to get more update about this fact that what is exactly happening, we are going to talk to today to the parents and as well as the one lady from Nagaland who is right now is with us, and she is staying in Delhi, and we are going to discuss about justice for Samuel. So guys, if you really want to know more about it, watch the video till the end and you will get to know more facts and figures, and we will be discussing exactly how we can contribute and how we can really help in the justice. And for right now, if you're new to our channel, first of all, I request you to be a part of our channel. Just hit subscribe button. Do not forget to hit the bell icon to get next update on the issue and more videos. So right now, first of all, let me invite and let me first of all welcome all our speakers right now. Welcome आपका हमारे channel में. And Kenny, welcome to our show. Can you hear me? Yes, hi Harshit. Hi. So Kenny is one who also supported us in the protest as well. She was with us, and she is definitely a very strong woman, and she have a strong voice for supporting the good causes. Hence we have invited her also, and now we're going to discuss. First of all, we're going to talk to Mr. Ganguly. Exactly sir, we want to ask that राइट नाउ हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम सब लोग जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं, और कई लोग कहते हैं एफआईआर भी कर रही थी और एफआईआर कर रहे थे. तो प्रेजेंटली अभी आपको क्या मिला है, क्या डिसीजन आया है अभी तक क्या अपडेट क्या है आपके अकॉर्डिंगली, क्या हुआ है अभी तक? जी, उन लोगों ने गया था फर्स्ट कपाशरा पुलिस स्टेशन में, उन लोगों ने बात करने के लिए एफआईआर की. तो उन लोगों ने फिर कहा कि ये केस आपका जुरिस्डिक्शन है, आपका हरियाणा में, आप सेक्टर 10 में चले जाओ, वहाँ जाके आप एफआईआर करो. तो हमारा दिल्ली आर्चिक एसोसिएशन से गए थे उन लोग, तो हमारा ब्रदर इन लोग भी गए वहाँ में. तो उन लोगों ने फिर बोला कि पहले मैं एफआईआर नहीं किया था, तो आपने अभी एफआईआर अभी तो आप नहीं ले सकते हैं एफआईआर, तो आपको बोर्ड काउंसिल, आपका मेडिकल काउंसिल पर जाना पड़ेगा, आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, उसका बाद में हम लोग फिर एफआईआर लॉन्च करेंगे. तो डायरेक्टली उन लोगों ने एफआईआर नहीं लिया है. उन लोगों ने बोला है कि अभी ये मेडिकल काउंसिल को आप अपील करो, वहाँ से फिर उन लोगों ने लेटर भेजेंगे, तो फिर हम लोग का एफआईआर लॉन्च करेंगे. तो ऐसे करके उन लोगों ने घुमा दिया है फिर हम लोग. तो कपाशरत स्टेशन में भी गए थे, तो उन लोगों ने बोला कि आप दिल्ली का केस है, सब दिल्ली वगैरह कर रहे हैं, तो आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली का साथ उनका साथ कोऑर्डिनेट करो. तो ऐसे करके एक पुलिस स्टेशन से दूसरा पुलिस स्टेशन हम लोग को घुमा रहा है, डायरेक्टली एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है. बोला कि पहले मैं एफआईआर लॉन्च नहीं किया, तो हम लोगों ने बोला कि मेंटल कंडीशन ऐसा नहीं था, बच्चा लोग था, उन लोगों ने समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है. तो अभी बोला है कि ऐसे अभी डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, आप मेडिकल बोर्ड का पास में जाओ. तो गुरुग्राम से फिर उन लोगों ने बोला कि दिल्ली का साथ आप बात करो, सब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह हर चीज़ वही में है, अब वहाँ में बात करो. तो ऐसे करके एक तरह से ना घुमा रहा है. फिर दिल्ली में गए थे सफदरजंग में, वहाँ तो वीडियो दिखाने का बात था, फिर उन लोगों ने फिर 2-3 दिन ऐसे घुमा रहा है कि आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ. तो डायरेक्टली अभी भी वीडियो फुटेज फिर बुलाया है उन लोगों ने, कल जाके देखना है कि कैसा दिखाएगा, क्या दिखाएगा. तो फिर भी हम लोग ये नहीं सेटिस्फाई नहीं है जो उन लोगों ने यहाँ से यहाँ हमें घुमा रहा है, टाइम वेस्ट करा रहा है, टाइम डिले करा रहा है. ये जो हम लोग नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं इन लोग का गवर्नमेंट का तरफ से लेग साइडल व्यू है, हरियाणा तरफ से, दिल्ली का तरफ से, जी इस केस को ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, सीरियसली नहीं ले रहे हैं उन लोग. अभी भी बोला है कि एसआईटी का टीम
वगैरह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर भी हम लोगों को भी कुछ पता नहीं चला एसआईटी टीम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एसआईटी उन लोगों ने बोला है गारो एसोसिएशन को कि आप एसआईटी का इंफॉर्मेशन जो लेना है गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव का हाथ में ही देंगे, आप लोग हाथ में हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो जिस गवर्नमेंट का तरफ से आप अपील किए हो मेघालय गवर्नमेंट, उनका तरफ जाइए, आप उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव भेजिए तो उन लोग का हाथ में देंगे इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे करके यहाँ से वहां उन लोग को घुमा रहा है, यही कहना चाहते हैं। ये सच में बहुत बड़ा पॉइंट है ये। और ये दोस्तों ये सच्चाई है, इट इज अ ट्रूथ। समवेयर द पुलिस स्टेशन इज ट्राइंग टू समहाउ अवॉइड द केस एंड समहाउ वो इधर से उधर घुमा रहे हैं। और अगर सच में बताऊं तो मैं आपको भी ये चीज दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि जब हमारी टीम भी गई थी गुड़गांव के अंदर, तो वो लोगों ने भी हमें भी घुमाने का बहुत कोशिश किया था। और इसके लिए मैं आपको ये वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाइव आपके सामने कि आखिर पुलिस स्टेशन पे क्या हुआ था। तो आप अपनी स्क्रीन पे अभी आप वीडियो देखेंगे और आपको आइडिया लगेगा आखिरकार कि असली में हो क्या रहा है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू शो यू वीडियो दैट पुलिस स्टेशन में आखिर हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था। और वही अब आप देख सकते हैं जो लोग जा रहे हैं, अगर जो गारो एसोसिएशन भी जा रही है एफआईआर करने, उन्हें भी घुमाया जा रहा है। एंड वी आर गोइंग टू शो यू द लाइव प्रूफ एज वेल, आपकी नजरों के सामने। जस्ट आपने कहा आप पुलिस स्टेशन जाइए, सो वी आर स्टैंडिंग एट द पुलिस स्टेशन ऑफ सेक्टर 10A, जो कि यहीं पे इसी एरिया के अंदर आता है और हम गुड़गांव के अंदर है इस वक्त। एंड वी विल बी ट्राइंग टू नो अबाउट एग्जैक्टली हुआ क्या था। एंड वी आर गोइंग टू गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। और आप बने रहिएगा, ये वीडियो चलती रहेगी विदाउट कट, और हम कोशिश करेंगे बात कर पाए पुलिस से, ठीक है। मास्क लगा लेते, पुलिस स्टेशन पे आएंगे, मास्क लगा लेते। वो पूछना था अल्फा हॉस्पिटल के लिए। अल्फा में कुछ नहीं, नॉर्थ ईस्ट का कुछ सीन हुआ था, नॉर्थ ईस्ट गर्ल और बॉय का। परसों 3 दिन हो गए शायद। और आप देख सकते हैं पुलिस वाले से जब हमने बात की, आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा ये कब हुआ। तो शेखर जी आपने सुना इसके अंदर, हमने उनसे बोला कि नॉर्थ ईस्ट गर्ल और बॉय का एक सीन हुआ, और उन्होंने कहा कब। आपने सुना ये चीज अभी? क्या पुलिस को क्या नॉलेज नहीं होगी वहां की पुलिस स्टेशन में लोगों को कि क्या ऐसा सीन हुआ था? जी बिल्कुल हुआ होगा, उन लोगों ने भी आए थे हॉस्पिटल में, क्यों नहीं होगा, उनको सब कुछ पता होगा, फिर भी उन लोग जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं ना। हाँ, एक जुरिस्डिक्शन से दूसरा जुरिस्डिक्शन भेज रहे हैं, उनको सब पता है कौन सा केस कहाँ में लेना है, सबको पता है। फिर भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट का है इसलिए उन लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि जाओ इधर से उधर जाओ, इधर से उधर जाओ, यही कर रहे हैं लोग। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ आखिर उन्होंने आगे क्या कहा, लेट्स सी। काफी यूट्यूब पे वायरल हुआ पड़ेगा आपको लोगों में। सेक्टर 9 ने नहीं, ये नहीं आएगा, ये तो कट है। तो सेक्टर 9 यहीं का पड़ता है ना, 9 का पुलिस स्टेशन ये नहीं है जो अल्फा हॉस्पिटल है जहाँ पे, वहाँ यहाँ ये नहीं है, ये 10A है, तो 9A का वहीं पे। अच्छा, हम हॉस्पिटल में जब गए उन्होंने पुलिस स्टेशन, तो आपने देखा कि उन्होंने मुझे सेक्टर 10 पे उन्होंने कहा कि आप ये जो हॉस्पिटल है हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता, आप सेक्टर 9 पे जाइए। आपने देखा कहीं ना कहीं शेखर जी? जी ओके। और कैनी आपने भी देखा, आपने भी ये चीज देखी कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा, देवर ऑल्सो सेइंग कि इधर से उधर आप दूसरी जगह जाइए, आपने भी देखा? जी ऐसे ही कर रहे हैं उन लोग, पहले से यही कर रहे हैं उन लोग, पहले में रजिस्टर्ड नहीं किया उन लोगों ने, गुरुग्राम में केस रजिस्टर ही नहीं किया उन लोग। ठीक है, तो अभी मैं कापाशरा बॉर्डर में, हाँ बिल्कुल घुमा रहे थे, और हम सेक्टर 9 के पुलिस स्टेशन में भी गए, फिर देखते हो हम वहां पे भी हम गए, और फिर हमने फाइटिंग फॉर द लेट सैमुअल संगमा, द ब्रदर फ्रॉम नागल, बट वी आर नॉट। आपने देखा कि किस तरीके से जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर भाग गए, मिस्टर बिश्नोई, डॉक्टर बिश्नोई भाग गए, उनका पूरा स्टाफ छुप चुका था, एंड दे वर रनिंग फ्रॉम आवर टीम व्हेन वी वेंट इनसाइड, the void team went inside, they were running, they were hiding the facts, and then when we asked them okay, will the doctor talk or not, and then the doctor also went inside and उनके representative कोई आए, सर्जन बाहर आए, and he was saying doctor will not speak anything, डॉक्टर कोई बात नहीं करेंगे, यू गो टू द पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में जब हम सेक्टर 10 के पुलिस स्टेशन में गए,
वहां पे भी बाहर एक इंस्पेक्टर मिले, उन्होंने कहा ये केस हमारा नहीं है, हमें बताया। इसके अलावा जब हम वहां पे, उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे यहाँ का नहीं है। तो सेक्टर 9 सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के जो बाहर हम जब जहाँ थे, बाहर से ही हमें कहीं ना कहीं इधर उधर घुमा रही थी पुलिस भी, लेकिन हमें नहीं पता व्हाट इज ट्रूथ। एंड हमें लगा कि हमें निकल जाना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी समहाउ समटाइम इट्स वेरी रिस्की एज वेल। आपको अब आपने देखा कि रियल में आपकी एसोसिएशन के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग, जब लोग अगर कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं उन्हें ही घुमा रहे हैं, आम आदमी जब तक कि कोई बैकअप ना हो स्ट्रॉन्ग, तो उनका क्या होगा फिर? जी, लोग देख रहे हैं कि इंडिविजुअल है तो क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का है तो क्या कर सकते हैं। इनका मेंटेलिटी वही है, जो इन लोग बाहर के लोग हैं, इन लोग क्या क्या है, घुमाओ इनको इधर से उधर। लेकिन ये भी पता नहीं है कि हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं है, हमको जस्टिस चाहिए। वो भले ही इधर से इधर घुमाते रहे, फिर भी हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। ये केस हम देखे रहेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का मामला है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का मामला है। तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे नॉर्थ ईस्ट को ऐसे ही नेग्लेक्ट करके ऐसे ही केस को दबा दिया जाए। We North East are all one and we will fight up to the end. That is my promise. That's true. बिल्कुल सही कहा। तो we will also like to talk Kenny as well. Yeah. Kenny is staying in Delhi for so many years and she is having a good knowledge about Delhi and she knows that how about the discrimination also and the justice also. So Kenny, we would like to ask you first of all, you are from Nagaland. From which place you are from Nagaland, by the way? In Nagaland. I'm from Peck district. Peck district, okay. Which tribe? Yes. I'm Chakasang. Chakasang, okay. So, we would like Yes. to ask you also, you are staying in Delhi for so long and you are watching this case. Why the case is getting delayed? आपको क्या लगता है? What is happening? And this kind of a discrimination, what is your point of view that it is discrimination and what should be done? क्या होना चाहिए? सबको unite होना चाहिए? क्या होना चाहिए? In this previous video also, like I have already shared about this discrimination and racism which is happening out here in Delhi. Not only in Delhi, even in Bangalore, Mumbai, जितना जहाँ पे भी जाओ, हम लोग को नोटिस को सब जगह में भी डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म तो ये तो होता ही है। और ये स्ट्रांगली आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द नॉर्थ ईस्ट का जो हायर अथॉरिटी है, उन लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अब भी देखो, अभी हम लोग का ब्रदर सैमुअल और ये रोज जो है, अभी वो सिर्फ ये शिखर सर का उसका बेटा ही नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरा बहन है। और कितना डेड बॉडी भेजेगा घर में, पता हो तो कितना लोग ऐसे करके यहाँ पे दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा, मुंबई में पढ़ने के लिए भेजा, बेंगलोर में भेजा। तो उन लोग को डिस्क्रिमिनेट, रेसिज्म, कुछ ना कुछ ये करके एक माँ पिताजी घर में इतना दुख तकलीफ करके उनका बेटा को अच्छा से पढ़ाई लिखाई ये सब करने के लिए दिल्ली भेजता है। अच्छा इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ो, नहीं तो जाके उधर में अच्छा से जॉब करो। अरे दे आर सो मच एजुकेटेड, so they send out their kids, they send out their children and all to go and do the good job out there, or else go and study in the very good institution, university में पढ़ने के लिए। अभी ये सब ये मरने के लिए तो नहीं भेजता है ना उन लोग को। ये क्या के लिए every now and then उन लोग को mainland को क्यों नहीं समझ में क्यों नहीं आता है कि ये नॉर्थ ईस्ट जो है ये पार्ट ऑफ इंडिया है बोल के क्यों नहीं समझता है। उन लोग को देखने से तुम चाइनीज है क्या, तुम चिंकी है, रास्ता में घूमने से भी ऐसे ही बोलते रहता है। ये तो बहुत गलत बात है ना। एंड देन ये अभी व्हेन वी कम टू दिस आवर ब्रदर सैमुअल एंड रोज, वो दोनों का जो है ये बहुत गलत हुआ है। दिस इज आई completely condemn this incident and then I don't call this as a suicide. It's completely a murder. I should say that. This is very wrong. कितना डेड बॉडी भेजेगा आप बताओ तो हर्षित। अब कितना साल, एक साल में कितना डेड बॉडी भेजता है। अच्छा नॉर्मली डेथ सबको भी होता है, आप कल में भी मर सकता है, कल कोई भी मर सकता है, वो नॉर्मल डेथ बीमारी होके मर गया वो अलग बात है। लेकिन फिर भी ऐसे कितना मार की मर्डर करके उसको ये सब करके कितना डेड बॉडी भेजेगा। So this is the reason that I really want to request the higher authority, वो नोटिस सब लोग जो है join hand before it's too late. Enough is enough. कितना डेड बॉडी भेजना है वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। Enough is enough.
नॉर्थ ईस्ट लोग अभी खड़ा नहीं होगा तो कब खड़ा होगा, कब एक होगा? इसमें हम लोग, वो लोग आवाज नहीं उठाएगा तो कब आवाज उठाएगा? कितना माँ पिताजी कितना अब बच्चों को इतना अच्छा काम करने के लिए भेजता है, रो के उसका डेथ बॉडी वेट करते रहो क्या? और भी I don't want to see any more Rose or any more someone और ऐसे करके मार के ऐसे करके डेथ बॉडी लेके जाने के लिए I don't expect that। मैं कल मेरा अपना बच्चा भी होगा और अपना भाई बहन लोग, कोई फैमिली लोग भी आगे पढ़ने के लिए बाहर में भी जाएगा। What security do I have? क्या सोच के, क्या दिल बड़ा करके, कैसे करके मेरा बेटा को नहीं तो मेरा ब्रदर को, मेरा सिस्टर को बाहर में शादी करने के लिए भेज दिया? ये कैसे होगा? अपना अंदर में, इंडिया का अंदर में हम लोग को ये फेस हो रहा है अपना खुद जगह में। दिस इज नॉट राइट। अरे मैंने पिछले वाला वीडियो में भी आपको तो ये बोला था, लेकिन फिर भी देखो अच्छा से ये हम लोग को पता है कि वी सिंग द सेम नेशनल एंथम, we celebrate the same Independence Day। सब कुछ ये मालूम होते हुए भी उन लोग को क्या कैसे करके इंजीनियर मिला, उन लोग को कैसे करके डॉक्टर मिला, जब उन लोग को नोटिस ही पता नहीं है। नोटिस कहाँ पे है, सेवन सिस्टर कहाँ पे, उन लोग को पता ही नहीं है कैसे करके इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि पुलिस वाले से जब इंटरव्यू लिया था उन्होंने ये बोला, मणिपुर का नाम ले दिया कि वो लोग मणिपुर के थे। तो आपको क्या लगता है, इस पे क्या रिएक्शन है आपका कि उन्हें यही नहीं पता है कि वो नागालैंड भी एक जगह है और वो पुलिस वाले एक वीडियो में कह रहे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वो पुलिस ऑफिसर को अभी भी मालूम ही नहीं है ये कि मेरा भाई सैमुअल एंड रोज जो है एग्जैक्टली वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसको मालूम ही नहीं है अभी भी। Nothing। उसको मालूम ही नहीं है कि कभी बोलता है मणिपुर, वो कभी बोलता है ये कहाँ का। He doesn't even know where my brother Samuel and Rose they are from। और उसको कैसे करके इतना बड़ा ये जाके पब्लिक का सर्विस का कैसे करके ये काम कर पाएगा? When he doesn't know the Northeast people, Northeast कहाँ पे है, उसको मालूम ही नहीं है, तो कैसे करके वो एक पब्लिक लीडर बन रहा है? And then how he is going to serve the people? Definitely, and as a citizen, एक पुलिस का ड्यूटी होता है कि पब्लिक को रक्षा करना। और मैं ये बोलेगा, I seriously, I really condemn this डॉक्टर बिश्नोई, that डॉक्टर कोई किसी का जान लेने वाला नहीं होता है, डॉक्टर जान बचाने वाला होता है, भगवान का रूप में होता है। ये एक डॉक्टर कैसे बन गया? उसका दिल में उसका ये इंसानियत नहीं है। डॉक्टर जान नहीं लेता है, डॉक्टर जान बचाता है। बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर थप्पड़ नहीं मारता, स्लैप मारा जैसे। I really condemn this incident। अच्छा, तो मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ नागालैंड एंड एज अ सिटीजन ऑफ स्पेशली यू कैन से नॉर्थ ईस्ट रीजन, आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा लोगों को क्या करना चाहिए? एंड एज अ सोशल वर्कर आप भी कोशिश कर रहे हैं काफी ज्यादा, और हमारे इनिशिएटिव के बारे में आपको क्या लगता है? बिकॉज दिल्ली में आप रहते हैं एज अ पर्सन फ्रॉम नागालैंड, how much you feel that the people from mainland also they are trying to support the cause? मैंने जितना भी देखा है अभी नागालैंड से जितना भी इनिशिएटिव पार्ट ले रहा है, तो लाइक you know, like I was few days back I was little bit confused because सबका ये आवाज बहुत ठंडा हो गया था, ये वाला जो आपका मेन टॉपिक अभी चल रहा है। तो उसी से मैं ये सोच रहा था, अरे why I got a very big question, why the YouTubers are not they are not fighting for this thing, why the Naga peoples are not fighting for this thing, and then why the higher authority ये सब लोग जो है क्यों ये टॉपिक ये क्यों नहीं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है? तो why should we be silent? मैं भी यही सोच रहा था। एंड देन वो लोग जितना भी फाइट करना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन वो नहीं है। They should fight more। और अभी मैंने जो पहले बोला था, ये केस में इसमें फाइट नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? मैंने पहले भी तो ये एग्जांपल बोला था। देखो हम लोग का एक नॉर्थ ईस्ट का ये इवन गंगुली सर, उसको भी पता होगा, अरुणाचल का एक लड़का नीदो तालिया, यस, उसका भी इतना अच्छा लड़का था, वो इतना अच्छा लड़का था, वो जाके
ये लाजपत नगर में उसको मार के ऐसे करके मर्डर कर दिया, उसको मरवा दिया। तो ये सब में देखो वो भी कितना उसका मम्मी वो कितना लोग ये सब फाइट करते करते फाइनली थैंक गॉड दैट ही गॉट जस्टिस। तो वी शुड बी, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता है, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस। आई एम रियली कंफ्यूज व्हाई दे आर रेजिंग देयर वॉइस। मैं तो मेरा खुद का घर में अपना खुद का बच्चा, अपना खुद का बहन को खोया है बोल के मैं ये बहुत दर्द। You can tell me more exactly, like what is your request to the people of or Northeast or Nagaland as a person from Nagaland? Harshit ji, I would really like to request all the Northeast people, as me from Nagaland, but मैं ये काउंट ही नहीं करेगा कि मैं नागालैंड से है, वो मेघालय से है ना, वो मणिपुर से है, वो नहीं है। We are all one. So मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आवाज उठाओ for our brother Samuel and for our sister Rose. आवाज उठाओ, don't stop here. मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप मत करो, आवाज उठाओ, लड़ो। अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बहुत हो गया। Enough is enough now. We have to fight. We have to unite. अभी ये नहीं देखता है कि वो नागालैंड से है ना, मेघालय से है ना, वो गारो है ना, क्या है, वो नहीं देखना है। वो मेरा बहन है, वो मेरा भाई है बोल के ये सोच के हम लोग यूनाइट करके इसलिए फाइट करना चाहिए। एंड देन द वॉइस चैनल, आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, you are doing such a good work for the people of Northeast. So please, I request you keep doing until and unless we get justice. Be with us. अब एक mainland से है, दिल्ली से हूँ, तब भी हम लोग का Northeast people के लिए इतना तक रिस्क लेके जाके उधर में हॉस्पिटल में गया, होटल में गया, ये सब करके इतना रिस्क, खुद का जान को परवाह नहीं करके हम लोग के लिए ऐसे करके, मेरा भाई बहन दोनों के लिए ऐसे लड़ रहा है। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। और ये द वॉइस के लिए आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम गोइंग टू रेज माई वॉइस एंड देन प्लीज कीप डूइंग द गुड वर्क। Thank you so much. Thank you so much, and it is my blessing to have you with us, and it's like service to humanity, service to God somehow. And I'm still very much confused. The mainland people, for example, like they are from Mumbai, Delhi, Bangalore या चेन्नई, ये सब भी उन लोग को कैसे करके, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, when they don't even know the Northeast, वो कौन सा वाला पार्ट में आता है, मैप में कैसे करके आता है, उन लोग के कैसे करके इंजीनियर मिला, उन लोग को कैसे करके डॉक्टर बन गया, उन लोगों को कैसे करके इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया। वो मैप विदाउट नोइंग, विदाउट स्टडीइंग द ज्योग्राफिकल मैप, उन लोगों को कैसे करके ये सब मिला है। आई एम सो कंफ्यूज। एंड देन अभी like we were discussing before, the police officer who was in charge of this brother Samuel and Rosika case, he doesn't even know where is नागालैंड नहीं पता नहीं। Nagaland, where is Nagaland? So इसको क्या समझो, ऐसे वाला को हम लोग केस उसको सौंप दे के अब भरोसा कर सकता है उसने, हम लोग वो पुलिस ऑफिसर हम लोग को जस्टिस देगा क्या, when he doesn't even know where Nagaland is? We need a very good CBI inquiry, or else from they have to appoint from Nagaland, Northeast, कहीं से भी हो, ऐसे करके एकदम स्ट्रॉन्ग होला। अब भी हायर अथॉरिटी ये नहीं आएगा तब तो we can't trust this kind of people here. And why Mr. Rio is silent? आपको क्या लगता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड मिस्टर रियो ने एक भी रिएक्शन नहीं दिया है? ऑल्दो द मेघालय के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर संगमा, सीएम संगमा ने, उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के एंड ही हैव रिटन अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉर रिक्वेस्टिंग. So why this kind of a weird thing is happening? People of Northeast and even in Delhi, people are questioning
why, if the people they are from Garo community but they are the citizen of Nagaland, why has been no voice from the politician and from Nagaland? Politician ने कोई आवाज क्यों नहीं दिखा जाता बड़ा? यस, उसको भी ये थोड़ा सा सीरियसली लेके ये लाइक आई हैव सीन अ पोस्ट इन दिस ये सीएम ऑफ मेघालय, उसने ये किया है, बट अभी तक मैंने उसी का ये पोस्ट तो नहीं देखा है, बट दैट इज द रीजन आई वांट टू रिक्वेस्ट देम. सो लाइक हम लोग का यूनिटी अभी नहीं दिखाएगा तो कब दिखाएगा? वही तो मेन है ना, यूनिटी इज इम्पोर्टेंट. अभी एटलीस्ट उन लोग का आवाज एक उठा देने से, एक वॉइस रेज कर देने से, तो उन लोग का देखो अभी उसका मामी पापा दोनों, वो दोनों का एकदम हालत खराब कर दिया. अपना बेटा सपना में भी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे होगा बोल के, ऐसे खो के बेटा है. एटलीस्ट वो दोनों के लिए थोड़ा सा आवाज उठा दो, यही तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं. ऐसे ना का उन लोग अभी 12 उन लोग आवाज नहीं उठाएगा तो हम लोग क्या ऐसे ही डेड बॉडी लेके चलते रहो क्या? कब उठाएगा? डेड बॉडी उठा के उधर में नागालैंड में पहुंच गया, वो खत्म नहीं हुआ ना. अभी मेन चीज आवाज तो उठा दो. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन अभी इतना लोग जो है क्यों नहीं समझता है कि मम्मी पापा दोनों का अभी सर का वो लोग का दर्द, कितना दर्द होगा अंदर में, उन लोग को क्यों नहीं फील नहीं करता है वो. बहुत एटलीस्ट एक हाँ, ये आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया, क्योंकि इफ द पीपल विल नॉट रेज वॉइस नाउ, हाउ द मेनलैंड विल बिकम सेफ फॉर नॉर्थ ईस्ट. ऐसे तो रोज कोई ना कोई केस होगा, केस दब जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसे ही मरता रहेगा, बॉडी पहुंचता रहेगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा अगर, तो फिर क्या होगा फिर आगे? अभी आवाज नहीं उठाएगा तो यही चलते रहेगा. हु इज गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस? बिल्कुल आपने सही कहा. शेखर जी, आपसे पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहेंगे, आपका क्या कहना है कि अभी तक कोई एक सीरियसली कोई केस को कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं दिख रहा है लोगों आपके अकॉर्डिंगली और पीपल के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है कि आखिर आपका क्या डिमांड क्या है अभी इस टाइम आपका? मैं यही देख रहा हूं कि हर तरफ से ये केस को ठंडा करने का कोशिश किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का मामला है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए. तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इवन नागालैंड गवर्नमेंट को और नागा आदमियों को कि प्लीज फाइट फॉर अस. इट मे हैपन विद टुडे, इट हैज हैपेंड विद मी, इट विल हैपन विद एनीबॉडी. ये दिस इज नॉट द मैटर ऑफ ओनली फॉर गारो ट्राइब, इट मे बी अ मैटर फॉर ऑल द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड. So today it has happened with our tribe. कल किसी का ट्राइब का साथ भी हो सकता है. So if we don't unite now and fight for it, who knows? In future, your dead bodies may come. Our brothers, Naga brothers, sisters, dead bodies may come in Nagaland. So it has happened with us. It may happen with you also. If we don't fight now and get justice, they will continue with that one. So I demand that even the Nagaland government, along with all the Northeast government, they clearly give an appeal to the authorities to demand a CBI inquiry into this. So this is my request, that instead of just letting the matter go here and there, better they appeal to the government to put up a CBI inquiry और इसका एक सच्चा और क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन हो, जिसको डिले ना किया जाए, यहाँ से वहाँ नहीं घुमाया जाए. जैसा उन लोग का टीम काम कर रहा है SIT क्राइम ब्रांच, मैं चाहता हूँ उनको भी रिक्वेस्ट करूँ कि ये क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन करे और सच को निकाले और हमको जस्टिस दे. इसको ऐसी नेग्लेक्ट करके मेडिकल का मामला करके, सीजर का मामला करके इसको खत्म ना कर दिया जाए. इसका सच्चाई निकाले और इसको जस्टिस मिले, लेट सैमुअल संगमा को और रोजी संगमा को जस्टिस मिले. इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई यूनाइट होकर इसके बारे में आवाज उठाए, नागालैंड का तरफ से भी, कि हम लोग नागालैंड का सिटीजन है. हम रिक्वेस्ट करते हैं एवरी नागालैंड सिटीजन टू यूनाइट एंड फाइट फॉर इट, so that it does not happen with our brothers and sisters in Nagaland or anywhere in our Northeast. This is my request to all of you. Yeah, that is a very big appeal from the father of late Samuel Sangma, that somehow don't make it a tribal issue, consider it like a Northeast issue,
and make it like a national initiative and just unite together. It can happen with anybody. It can happen with you, your brother, your sister, and hence it is very important especially for the people of Nagaland to raise their voice. Don't take it very lightly. Even the influencers from Nagaland, YouTubers from Nagaland, they also must make it an initiative and a kind of a campaign for justice for Northeast. It is somehow very important at this moment because many people are just raising the question that why the local government or government of Nagaland or the influencers, YouTubers or the public, some of them are raising voice, but not some of them are taking it light. And we really appeal that whole Northeast should unite, whole Nagaland should unite, and it is a very big request from the dad of late Samuel Sangma that Chief Minister Mr. Rio please appeal to the higher authorities so that the people or the system should take it serious, because until Mr. Rio will not take a decision in a big or they not appeal big way, this case will not have that power because they are the citizen of Nagaland. If the leader of that place will not raise the question, an outsider are raising the question, ये बात हो जाएगा ना कि मम्मी पापा को चिंता नहीं है, पड़ोसी को चिंता है. तो आप मम्मी पापा है तो मम्मी पापा के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, केयर द चाइल्ड. So this is your responsibility, the government, and we request raise the voice, and it is very, very important, and we demand justice for late Samuel Sangma and CBI for late Samuel Sangma case, and we are going to start a petition on change.org, and we're going to put the link under the description. So guys, go and file that petition, that CBI for late Samuel Sangma. This campaign we are going to launch in this video. So do support that initiative, file the petition, let this voice reach to the government of India so that they take the action in much appropriate way. And apart from that, we would also like to know that as of now आपने क्या अभी तक कोई लॉयर से कुछ बात करा है? आपने मिस्टर शेखर आपने लॉयर से बात करा है कि इस रिगार्डिंग कि क्या एक्शन लिया जा सकता है? जी हमारा दिल्ली बार एसोसिएशन से हम लोग का बातचीत हो रहा है का मामला में, जैसा हम लोग का मामला बह रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कैसे हम लोग अपील करें उनका हायर अथॉरिटी उनका सब बातचीत हो रहा है. चल जाएगा हम लोग क्या है क्या नहीं, क्या कैसा फाइल करेंगे क्या नहीं, सब डिस्कशन हो रहा है जो अभी हम लोग पब्लिक नहीं कर सकते हैं. अच्छा. ये हम लोग का डिस्कशन हो रहा है हम लोग का लीगल एडवाइजर का साथ. तो ये कुछ 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा हम लोग क्या अपील किए, क्या एक्शन ले, क्या कैसे हम लोग एफआईआर फाइल करेंगे, वो सब डिस्कशन हो रहा है. इस केस को हम लोग नहीं छोड़ेंगे. ओके. भले कोई गवर्नमेंट अच्छा से एक्शन ना ले, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे. जी.